और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब कांग्रेस से जुड़ी। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि कांग्रेस आला कमान के बुलावे पर नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी आज दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात हो सकती है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस आला कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तनातनी खत्म करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत कांग्रेस आला कमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकता है और 2022 का विधानसभा चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में लड़ने का फैसला कर सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है, लेकिन मुलाकातों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है और सुलह का नया फॉर्मूला जो है वो तैयार किया जा रहा है। जानकारी तो कुछ ऐसी भी आ रही थी कि प्रियंका गांधी ने सिफारिश की कि नवजोत सिंह सिद्धू जो मांग रहे हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष का पद जो वो चाह रहे हैं, खबरें यही थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। इसकी सिफारिश खुद प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी से की, जिसके बाद अब इस कलह को खत्म करने के लिए एक यही विकल्प नजर आ रहा है, जहां पर कैप्टन को नेतृत्व दिया जाए और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू को पंजाब का नया अध्यक्ष बना दिया जाए। ये खबरें सामने आ रही हैं और यही एक नया फॉर्मूला भी अब दिख रहा है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए सिद्धू कितने बजे दिल्ली आ रहे हैं, जरा ये जानकारी दीजिएगा, और क्या आज आखिरी फैसला ले लिया जाएगा? देखिए, यही आखिरी फैसला कब ले लिया जाएगा, इसी बात का तो मंथन पार्टी में लगातार चल रहा है और महीनों से चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से निकले हैं, दिल्ली 2 से 3 बजे के बीच उनके पहुंचने के आसार हैं, लेकिन उनके पहुंचने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। समस्या का समाधान होगा तब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धू की किसी भी भूमिका पर हाँ कर देंगे, यानी उनकी सहमति हो जाएगी। फार्मूला तो केंद्रीय आला कमान ने तैयार कर लिया था और प्रियंका गांधी की वजह से, उनके दबाव की वजह से जो कमेटी थी और राज्य के प्रभारी महासचिव हरीश रावत, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला कर भी लिया था। लेकिन ये बात मीडिया में आ गई और जैसे ही ये चैनलों पर चला, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी कांग्रेस नेतृत्व को बता दी है। बिना उनकी सहमति, अनुमति और बिना उनसे बातचीत किए कोई फैसला नहीं ले सकती है पार्टी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक समानांतर सत्ता चलाना चाहते हैं पंजाब में। वो तभी हो सकता है जब वो पार्टी के अध्यक्ष हों, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के अंडर, चाहे वो मुख्यमंत्री बनते या कैबिनेट मिनिस्टर बनते, जो कि पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके और छोड़ भी चुके, तो उनको कैप्टन का नेतृत्व मानना पड़ता। वो कह रहे हैं मैं कैप्टन के नेतृत्व में काम नहीं करना चाह रहा हूं, तो वो प्रदेश का अध्यक्ष एक तरह से समानांतर सत्ता होती है, क्योंकि पार्टी की सरकार होती है, सरकार की पार्टी नहीं मानी जाती है। तो पार्टी के अध्यक्ष वो बनना चाहते थे, उस पर मुहर भी लग गई थी, लेकिन कैप्टन की नाराजगी की वजह से ये फैसला टल रहा है। और हरीश रावत को सोनिया गांधी ने कल शाम को फिर बुलाया था, फिर बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। इस बीच सिद्धू भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी अभी भी पेच फंसा हुआ है। कैप्टन की नाराजगी कांग्रेस नेतृत्व को फैसला अनाउंस करने से रोक रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है, टेलीफोन के जरिए बातचीत चल रही है, मध्यस्थता चल रही है, लेकिन कब तक ये सॉर्ट आउट होगा, इस बारे में अभी कोई भी संकेत कांग्रेस की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक रहिए आप जरा सा। देखिए पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर, वो भी जरा आपको सुनवा दें। देखो, लोगों की तो यही बात थी, तो आज उसके ऊपर हाईकमान ने भी मोहर लगा दी है। सो ये अच्छी बात हुई है। जो इश्यूज हैं मतलब उसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा। वैसे तो सफिशिएंट टाइम है उसको सॉल्व करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा एक गुड जेस्चर हुआ है, हाईकमान ने किया। अरुण, यानी देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इस बात के लिए पहले भी तैयार नहीं थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पदभार नवजोत सिंह सिद्धू को मिले, तो ऐसे में उनको अपने साथ लाकर ही आला कमान ये फैसला करना भी चाह रहा होगा। अब क्या हम माने कि कैप्टन को नाराज करके नवजोत सिंह सिद्धू को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या कैप्टन के लिए सोचकर नवजोत सिंह सिद्धू को हटाया जा सकता है, उनको कोई पद ना दिया जाए, उनके बारे में ना सोचा जाए, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, समझौता करना जब पड़ेगा तो मुझे लगता है कि कैप्टन को नाराज़ करके कोई फार्मूला तय नहीं किया जा सकता कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है और कैप्टन का रसूख जो है, उनकी पॉलिटिकल जो पकड़ है राज्य में, सूबे में, हालांकि उनके सहयोगी 4-5 मंत्री बागी हो गए हैं, कुछ विधायक भी नाराज़ हैं, इसके बावजूद उनके पास ही बहुमत है, ज़्यादातर मंत्री और विधायक उनके साथ ही हैं। और इसलिए कांग्रेस आला कमान की मुश्किल ये है कि अगर उनकी राय को दरकिनार करता है, नज़रअंदाज करता है और सिद्धू को खुश रखने की कोशिश करता है, तो माया मिली न
राम, यानी अगला चुनाव पार्टी जीत नहीं पाएगी। उसकी वजह है आंतरिक जो रिपोर्ट उसमें कहा गया था, खड़गे की कमेटी जो थी जिसमें हरीश रावत भी थे और जयप्रकाश अग्रवाल, उसमें कहा गया था इस विवाद का जल्दी निपटारा नहीं हुआ तो हम 2022 का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और वो हो रहा है। अगर आप सिद्धू को अध्यक्ष बना भी देते हैं, अगर केंद्रीय आला कमान अड़ जाए, बना भी दे, तो भी प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर खेमा, ये दोनों उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बहुत सारे सीनियर नेता हैं जिसमें सुनील जाखड़ भी हैं, वो भी नहीं चाहते कि कल कोई पार्टी में आए और आज अध्यक्ष बन जाए प्रदेश का। देखिए प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा था, हालांकि वो कैप्टन के विरोधी हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि रातों रात किसी और पार्टी से आए हुए कर्नल को जनरल नहीं बना सकते। सरकार कोई चला सकता है, लेकिन पार्टी वही चलाए जो पार्टी में खून पसीना एक किया हो, आगे भी करने वाला अनुभवी हो। तो सिद्धू को बनाने के बाद मामला सुलझेगा नहीं, और ज़्यादा उलझ जाएगा, और इसीलिए अनाउंसमेंट रोक दी गई है। और हरीश रावत कल शाम को जब सोनिया गांधी से मिले, उसके बाद से वो खामोश हैं, चुप हैं, क्योंकि समझ में उनको भी नहीं आ रहा है कि आखिर इसका हल क्या निकाला जाए। क्योंकि कैप्टन 2017 में प्रताप सिंह बाजवा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए यहाँ तक चले गए थे कि उन्होंने धमकी दी थी कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा, अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ूंगा, और आखिरकार कांग्रेस नेतृत्व को बाजवा को हटा करके अमरिंदर को ही कुर्सी देनी पड़ी थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना आसान राह नहीं है। जब तक कैप्टन नहीं मानेंगे, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी, तब तक इस फार्मूले का अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। ठीक, आप रहिए जरा साथ। नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। नवजोत सिद्धू क्या किसी को भी, एक जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, चाहे कितना साइकिल पे जाता हो, उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उसको भी सलूट करेंगे। अरुण देखिए, आप बगावती सुर जिसको एक तरीके से कह सकते हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कोई साइकिल वाला भी हो उसको भी आप अगर प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो इस बात पर शुरू हो जाएगी अगर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बना भी दिया जाता है तो टिकट बंटवारे के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को बात करनी पड़ेगी और सहमति दोनों के बीच बनेगी नहीं। तो इससे क्या ये विवाद सुलझेगा या आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इस तरीके के विवाद होते हैं तो और दिक्कतें कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर पर बढ़ेंगी? देखिए, स्वाभाविक है कि जब दो लोग हैं जिनको आप एक ब्रैकेट में, एक खांचे में रखना चाहते हैं और दोनों के एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के अंडर में काम नहीं करना चाहते। सिद्धू अगर ये कह सकते हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इतने सीनियर नेता हैं, बुजुर्ग भी हैं, पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, उनके अंडर काम नहीं करना चाहते, तो किन परिस्थितियों के अंतर्गत जो नवजोत सिंह सिद्धू के अंडर, यानी अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं सूबे के, तो एक तरह से पार्टी के हेड वहाँ पे वही हो जाएंगे। तो उसके अंतर्गत कैसे नवजोत सिंह सिद्धू के अंतर्गत कैसे मुख्यमंत्री काम करेगा? दोनों एक दूसरे के अंतर्गत काम नहीं करना चाहते, और यही तो वजह है कि अगर आप उनको अध्यक्ष बना देते हैं, कल को विधानसभा के उम्मीदवारों का चयन होगा, उसमें सिद्धू भी बैठेंगे। सिद्धू चाहेंगे कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट मिले ताकि वो ज़्यादा संख्या में जीत के आएँ और ताकि बाद में वो हमको समर्थन करें। तो ये कहानी सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। अब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया अरुण।